तो गाइस फाइनली मार्वल ने अगाथा ऑल अलोंग का फिनाले दिखा दिया और लोगों को समझा दिया कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, आगे और बढ़ सकती है। जैसे कि आप सब लोग ने देख लिया होगा कि अगाथा जब ख़त्म हो गई रियो के हाथों यानी कि डेथ के हाथों, उसके बाद जो उसका एस्ट्रल रूप था यानी कि जो उसकी आत्मा थी वो कितनी बूढ़ी दिखाई जा रही थी। यानी कि जब तक अगाथा अपने फिजिकल रूप में थी वो जानबूझ के अपने आप को मिड एज यानी कि अपनी एक्चुअल एज से ज़्यादा कम दिखाती थी, जिसकी वजह से उसे लगता था ऑडियंस को कि वो अगाथा अभी भी काफ़ी जवान है। हालांकि वो और लंबा जी सकती थी लेकिन रियल में उसकी एज काफ़ी हज़ारों साल हो सकती है। और यहाँ पे अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो कॉमिक्स में जो अगाथा है वो असल में एक बूढ़ी औरत ही है जो हम लोग को देखने को मिलती है। और मार्वल ने काफ़ी अच्छे तरीके से फाइनली इसको दर्शा दिया कि आफ्टर ऑल वो सही में काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थी और वो वैसे ही दिखती थी जैसे कि उसका रूप था। लेकिन यहाँ पे कहानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अगाथा अपने बेटे से नहीं मिली है बल्कि विकन के साथ ही है। और यहाँ पे अभी हम लोग उसके दूसरे भाई का भी पता लगाने वाले हैं कि आखिर वो कहाँ हो सकता है। हालांकि उसके पास एक ऑप्शन था कि एक बंदा जो पानी में डूब रहा था उसको हटा के यानी कि उसको लेके अपनी भाई की स्पिरिट को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल करना नहीं चाहता था क्योंकि उस बंदे के साथ गलत हो जाता। जहाँ पे हम लोग को एक चीज़ समझ में आ गई है कि विकन दिल का बहुत अच्छा है। अब जैसे कि वांडा यहाँ पे डार्क होल्ड की वजह से इतनी ज़्यादा अपने में ही हो गई थी कि वो किसी को भी ख़त्म कर सकती थी अपनी फैमिली पाने के लिए। यहाँ तक कि वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करके दूसरी वांडा को भी ख़त्म करने वाली थी ताकि वो उनके बच्चों को अपना बना सके। वही हम लोग बात करें विकन की, उसके पास भी काफ़ी अच्छी मैनिफेस्टेशन पावर है क्योंकि कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली उसने ये सब क्रिएट किया था, लेकिन फिर भी वो दूसरे की बलि नहीं देना चाह रहा था, जो कि इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि उसके पास भी अगर वांडा की लेवल की पावर्स है तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक अच्छे वे में। हालांकि वो अगाथा को समझाता है कि उसे लौट जाना चाहिए और अपने बेटे का सामना करना चाहिए जिसे रियो काफ़ी सालों पहले ले गई थी। लेकिन अगाथा जाने से पहले उसकी एक आखिरी मदद करना चाहती है, उसकी एक आखिरी हेल्प करके, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पे सीज़न 2 आएगा, उसके आगे क्या होगा, क्या लोग अपने भाई का पता लगा पाएंगे या यही कहानी विजन क्वेस्ट में जाके ख़त्म होगी। क्योंकि एक चीज़ तो पता है कि विकन चाहे तो किसी को भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो दिल का बहुत साफ है। और यहाँ पे विकन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, यहाँ तक कि डूम्सडे में। लेकिन उसकी पावर्स लेवल किस हद तक आगे बढ़ेगी और क्या वो वांडा को भी खोजना चाहता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग को अगाथा की आत्मा ऐसे दिखाई दे रही है तो मुझे लगता है कि वांडा की भी आत्मा कहीं ना कहीं वापस आ सकती है और कोई दूसरी बॉडी मैनिफेस्ट करके हम लोग को फिजिकल रूप में दिखाई दे सकती है। यानी कि कहानी में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आ रहा है। यानी कि डेथ के बावजूद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉसिबल हो सकती है। ये पावर सिर्फ अगाथा के पास नहीं बाकी सबके पास है, जो कि डेथ के बाद भी विकन को दिखाई देना चाहते हैं। लेकिन उसकी भाई की तलाश कब ख़त्म होगी, इसके लिए तो ऑडियंस को शायद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और शायद सीज़न 2 भी जल्दी आ जाए।